नमस्कार साथियों, आज मैं खड़ा हूं राजस्थान के सबसे प्राचीन तालाब के ऊपर, जिसे सिवाना का तालाब कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना बताई जा रही है 1077 में, जब राजा वीर परमार ने इस सिवाना का स्थापना किया था, उसी के साथ में इस तालाब का यहाँ पर खुदवाया गया था। और यह तालाब अब तक करीब 1000 सालों से बताए जाते हैं कि इस तालाब का कभी भी पानी नहीं सूखा है। हालांकि इस जो दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, यह बताया जा रहा है कि यह अभेद दुर्ग था, लेकिन किसी एक की चुगली की वजह से इस दुर्ग में हमला हुआ था मुगलों का। लेकिन अब यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और कुछ मजदूर हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे मैं बातचीत भी करूंगा, पूछूंगा किस तरीके का आप काम कर रहे हैं। ये जो अपने आप में आप यहाँ पर हो, आपका क्या नाम है, क्या काम कर रहे हो आप? चुनाई प्लास्टर का काम कर रहे हैं। क्या हो गया है अभी? क्या ये बहुत पुराना हो चुका है? आपने पत्थरों की चुनाई देखी हुई, कितनी मजबूत इनकी चुनाइयां हैं। बहुत मजबूत है चुनाई। आप लोग अभी क्या काम काज कर रहे हो? चुनाई प्लास्टर कर रहे हैं उधर बुर्ज का। बुर्ज का। हाँ। तो देखिए, ये चुनाई और प्लास्टर का काम कर रहे हैं। मेरे साथ में एक और मजदूर है, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके की यहाँ पर इनको चुनौतियां आती है, कैसे सामान जो है उसको कैसे ऊपर लाया जाता है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आप बताइए क्या काम कर रहे हो यहाँ पर? ये बस चुनाई चलता है, प्लास्टर चलता है। अच्छा, इसका सामान ऊपर लाने के लिए ये क्या? सामान ऊपर तो ये गधों जानवर से लेके आ जाता है। बजरी है, चूने हैं। हाँ। जी अच्छा, इसके चूने की कर रहे हैं ताकि ये पुराना जो इसका जी अस्तित्व है वो बना रहे। जी जी चूने से ही कर रहे हो चुनाई? चूने से कर रहे हैं। अच्छा, चूने को किस तरीके से मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बताते हैं इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। जी सर, इसमें चूने में और मिलाया जाता है और क्या क्या बोलते हो, और इन्हें मशीनों द्वारा अपन इसको मिला के नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं। अच्छा, जी तो आप देखेंगे कि मशीनों द्वारा नीचे से ऊपर इसको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा इस तालाब के तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यह वो तालाब है जो, हालांकि यह कहावत है कि 1000 साल से इस तालाब को नहीं सूखा है और इसकी गहराई को किसी ने नहीं नापा है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये बात अलग है। लेकिन यहाँ के लोगों का जो कहना है, उसके साथ ही साथ मैं अब आपको इस किले की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आप देखेंगे किस तरीके से ये किला बना था। और यहाँ पर मैं वो खिड़की दिखाऊंगा जहां से कहते हैं कि चुगली हुई थी और यहाँ पर आक्रमण हुआ था। ये जो खिड़की है, इसी खिड़की से बताया ये जा रहा है कि किसी ने चुगली की थी और इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ था और मुगलों ने यहाँ पर इस दुर्ग जो है, सिवाना का ऐतिहासिक दुर्ग है। हालांकि दुर्गों में, अगर राजस्थान के दुर्गों में कहें तो एक अपने आप में ऐतिहासिक दुर्ग है जिसके ऊपर कभी भी किसी का कब्जा नहीं रहा। लेकिन यही वो जगह है जहां से चुगली हुई थी और उसके बाद में मुगलों ने इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, कब्जा किया था। तो आप देखेंगे, इसके साथ ही साथ मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आपको अन्य तस्वीरें, जहां पर यहाँ पर रानी महल भी है, कई तरीके की। यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह है, कहते हैं ये चूने की चुनाई है जो बहुत लंबे समय तक चलती है और अभी भी वापस से एक बार चूने से ही चुनाई की जा रही है। यहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बताऊंगा, कैमरामैन के कहूंगा, आपको दिखाएंगे यहाँ पर रानी महल नाम से महल बना हुआ है, जहां पर राजा के जो परिवार के जो रानी थी वो ये महल उसके लिए थे। और उसके अलावा यहाँ पर आगे और आपको बड़े बड़े दुर्ग भी दिखेंगे और यहाँ पर रहने के लिए सारी सुविधाएं थी। लेकिन यहाँ पर घोड़े थे उनके राजा के, वो यहाँ ऊपर रहते थे और उसके माध्यम से सामग्री भी ऊपर आती थी। और इसके साथ ही साथ यह अपने आप में इतना अभेद दुर्ग था जिसके ऊपर किसी भी तरीके का आक्रमण कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि इनका जो द्वार था वो इतना संकरा द्वार था। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दूरी पे है, लेकिन इतना संकरा वो द्वार था कि उसके अंदर अगर 2 से 3 से ज्यादा व्यक्ति घुस नहीं सकते थे, और 2 से 3 व्यक्ति अगर ज्यादा घुस जाते तो सामने खड़े राजा के जो संतरी थे वो उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। ऐसे में कह सकते हैं कि इस दुर्ग की बनावट के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर उस समय ध्यान रखा गया था कि किसी तरीके से यहाँ पर आक्रमण नहीं हो। तो ये अपने आप में मैंने आपको बताया कि 1077 में यहाँ पर इस सिवाना की स्थापना हुई और उस स्थापना के साथ ही इस दुर्ग का निर्माण भी हुआ, जो अपने आप में अभेद था। लेकिन एक बार जरूर इसके ऊपर भी आक्रमण हुआ और इसके ऊपर भी आधिपत्य रहा।